एक बार की बात है। एक कस्बे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी काम को कल पर टालना। अमन हमेशा कहता, अभी नहीं, कल कर लूंगा, अभी बहुत समय है। इसी आदत की वजह से वह न तो पढ़ाई पर ध्यान देता था और न ही अपने सपनों पर। उसके माता पिता अक्सर समझाते, बेटा समय बहुत तेजी से निकलता है, जो आज नहीं किया वह कल बोझ बन जाता है। लेकिन अमन उनकी बातों को हल्के में लेता। शहर की दौड़ और वही पुरानी आदतें पढ़ाई के लिए अमन बड़े शहर गया। शुरुआत में उसने सोचा, अब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में देर से उठना, मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसके दोस्त आगे बढ़ने लगे और अमन पीछे रह गया। एक मुलाकात जिसने जिंदगी बदल दी। एक दिन बहुत निराश होकर अमन पार्क में बैठा था। वहीं उसने एक बूढ़े माली को देखा जो रोज पौधों की देखभाल करता था। अमन ने उससे पूछा, बाबा, आप रोज यही काम करते हैं, फिर भी इतने शांत कैसे रहते हैं? माली मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं समय पर बीज बोता हूँ, समय पर पानी देता हूँ और समय पर मेहनत करता हूँ, इसलिए फल मिलता है। अमन ने कहा, मेरी जिंदगी में तो कुछ भी सही नहीं हो रहा। मैं मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन सब टल जाता है। माली की सीख देने वाली कहानी। माली ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो किसान रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी, एक जैसा बीज था और एक जैसा मौका भी। रमेश रोज सुबह खेत जाता, समय पर हल चलाता, पानी देता और मेहनत करता। सुरेश कहता, आज नहीं कल बोऊंगा, अभी धूप तेज है। कभी कहता, आज मन नहीं है। समय बीतता गया, मौसम बदल गया। जब फसल का समय आया, रमेश का खेत हरा भरा था और सुरेश का खेत खाली। सुरेश रोता हुआ बोला, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि किस्मत नहीं, समय ने उसका साथ छोड़ा था। अमन को हुआ एहसास। माली की कहानी सुनकर अमन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि वह भी सुरेश की तरह हर मौके को कल पर टाल रहा था। उसने माली को धन्यवाद दिया और उसी दिन फैसला किया, मोबाइल का समय कम, पढ़ाई का समय तय, हर काम आज। अभी मेहनत का फल। शुरुआत में मुश्किल हुई, मन भटका, लेकिन अमन रुका नहीं। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलीं। कुछ महीनों बाद उसके नंबर बेहतर हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ा और वही अमन जो पीछे रहता था अब सबसे आगे था।